मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के लोगों से, अभी यह दलित नौजवान जो पढ़ने वाला था, परीक्षा देने आया था, 14 साल का, उसको इतना पीटा कि उसकी जान ले ली। कई दिन उसका इलाज चला, उसके बाद भी जान नहीं बची, उसकी जान चली गई। लेकिन वहां का टीचर फरार है, टीचर को कोई नहीं पकड़ रहा। और टीचर इसलिए फरार है क्योंकि मुख्यमंत्री की जो जाति है वही जाति उस टीचर की है, इसलिए वो फरार है, उसको पुलिस छू नहीं सकती। और अगर इनका खासम खास अधिकारी होगा, बताओ एक आईपीएस फरार है कि नहीं फरार है? अभी तक उसके घर वालों से नहीं पूछताछ हो रही है, उसकी पत्नी को नहीं उठा रहे आप, उनके घर वालों को नहीं उठा रहे आप। अगर समाजवादी लोग होंगे तो उनके घर परिवार तक पुलिस पहुंच जाएगी। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी व्यवस्था है? अगर समाजवादी लोग झंडा दिखाएंगे, अगर आपको आपके फैसलों का विरोध करेंगे तो आपको बम लगा करके जेल भेज दिया जाएगा। ये है सरकार। ये सरकार जो बनी है, ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के इशारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी का पार्ट था। और मैंने कुछ दिन पहले जब डाटा इंजीनियर को बुलाया था, अब तो रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, रिजल्ट दिखाई दे रहा है सामने। हमने और आपने अगर ये मुकाबला किया होता और अपने पक्के बूथों पे अगर 2%, 3% भी वोट बढ़ा दिया होता तो इतनी बेईमानी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। इसलिए कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा, एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश, षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने प्रचार किया अपना झूठ छिपाने के लिए कि राशन से उनकी सरकार बन गई। उन्हें साइलेंट वोट मिला है। साइलेंट वोट हमारी माताओं बहनों के लिए कहते हैं। इसलिए हम समाजवादी साथियों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों के बीच में जाएं और सरकार ने जो नाकाम हुई है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा घटनाएं किसी पर हो रही तो हमारी माता बहनों पर।
आज हम अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे छेड़खानी की घटना हो, चाहे उनके जेवर छीनने की घटना हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहा है। वहीं दलित और पिछड़ों पे भी सबसे ज्यादा अन्याय है। जेलों में अगर आंकड़े निकलवाओगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित आप पाओगे, और किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा। उन्हीं को जेल में ठूस दे रहे हैं, इलाज मिल नहीं रहा है। जो सुविधाएं दी गई थी वो सुविधाएं भी खत्म कर दी गई हैं। जिस डबल इंजन की सरकार को बजट डबल करना चाहिए था, आज सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है। ये कितने भी वादे कर दें, कितने भी मेडिकल कॉलेज खोल दें, इन्होंने इलाज नहीं देना है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये प्राइवेट लोगों से मिले हुए हैं। जिस तरीके से रेलवे की जमीनें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सरकारी जो संस्थाएं थी जो लाभ पहुंचाती थी वो बेच दिए, ये अंदर ही अंदर प्राइवेट लोगों से भी साठगांठ किए हुए हैं कि सरकारी व्यवस्था फेल हो जाएगी तो लोग मजबूरी में प्राइवेट में जाकर के इलाज कराएंगे। उन्हीं संस्थाओं को आगे बढ़ाने की साजिश है इनकी। इसलिए इस मौके पर मैं आपका जहां धन्यवाद दे रहा हूं, वही जिम्मेदारी हम लोगों पे बढ़ी है। देश को बचाने के लिए अगर कोई आगे आ सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग हैं, समाजवादी ही मुकाबला कर सकते हैं। और हम लोगों का अगर कोई संघर्ष करना पड़ेगा, ना हम लोग पैदल चलने में घबराते हैं, ना साइकिल चलाने में घबराते हैं। और यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, समय समय पर किसान और नौजवानों के मुद्दों पर जेल गए हैं। अगर हम समाजवादियों को भी जेल भरनी पड़ी, जैसा नेताजी ने कई बार जेल भरी है, हम लोग भी जेल भरने के लिए तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कोई भी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बीजेपी के लोग बूथ पर और गांव में झूठा प्रचार कर करके जनता को गुमराह करते हैं, हमें समय समय को जनता को सावधान करना पड़ेगा। ये राशन फ्री करने वाले लोग हमारे गरीबों को स्ट्रेचर तक नहीं दे पा रहे हैं। जो गांव में एम्बुलेंस पहुंच जानी चाहिए वो एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं। मामूली सी गोली पैरासीटामोल और जो दवाइयां हैं बुखार की और दवाइयां जो गरीबों को जरूरत पड़ती वो नहीं दिला पा रहे हैं। और देखो फिर राशन फ्री कर दिया है। लगता है कहीं पर चुनाव आया इसीलिए राशन फिर फ्री हो गया है। ये जैसे जैसे इन्हें चुनाव डराता है वैसे वैसे ये राशन फ्री कर देते हैं। और ये बड़े बड़े सेठ लोगों को इतना लाभ पहुंचाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो अमीर और गरीब की खाई है, ये खाई बढ़ती चली जा रही है। एक उद्योगपति अगर दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच जाए, उससे हमारा गरीब खुशहाल नहीं हो सकता। एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 2, नंबर 1 पर पहुंच जाए, उससे हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। इस देश को जरूरत है कि किसान खुशहाल हो और नौजवानों को उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए नौकरी और रोजगार मिले। नौकरी और रोजगार नहीं है और लगातार ये फैसले ऐसे ले रहे हैं जिससे हमारा गरीब, पिछड़ा और दलित जो कुछ आगे आया था वो पीछे छूट जाए। इसलिए आज हम लोगों को ये भी संकल्प लेकर के जाना है कि हम सब मिल करके जहां मुकाबला बीजेपी से कर रहे हैं, ये प्रदेश में देश में तो हारेंगे, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता ये तय करके जाए कि वो अपने गांव में अपने बूथ पर इनको हरा करके भेजने का काम करेगा। जिस समय हम अपने बूथ पर हरा देंगे